आज मैं विजिट करने वाला हूँ इंडिया गेट को 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ये देखने के लिए कि रिपब्लिक डे की तैयारी कैसे चल रही है और एंड में आजादी से रिलेटेड एक हिडन एंड हॉन्टेड स्पॉट भी कवर करा है। हिम्मत नहीं हो रही जाने की, एक तो लीगल वजह से नहीं है, मैं बहुत इलीगल काम करता हूँ, बट भाई मेरे को डर लग रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दिन की शुरुआत होती है खान मार्केट स्टेशन पहुंचने से, जो कि बाद में मुझे रियलाइज होता है मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, बट फिलहाल के लिए मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पैदल चल के जाना था। अब जब मैं वॉक करते करते अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचता हूँ तब मेरे को रियलाइज होता है कि यहाँ पर एक नहीं दो मेट्रो स्टेशन है जो कि इस लोकेशन के इतने पास है। मेरा पोपट हो गया। एनीवे, जब मैं अपनी लोकेशन पे पहुंचता हूँ तब मैं रियलाइज करता हूँ यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा। लिटरली आप देख सकते हो इंडिया गेट मेरे घर के दरवाजे जितना बड़ा दिख रहा है। अब इतनी खुशी से मैं वीडियो बनाने निकला था, ये सब देखने के बाद मेरा मुंह एकदम रोने वाला बन जाता है, लेकिन मुझे कौन रोक सकता है। जैसा आपको अभी पता होगा इस रास्ते को पब्लिक के लिए तो बंद कर रखा है, तो मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से दोबारा से घूम के इस स्पॉट पे जाता हूँ और मुझे दिखता है ये। अब इंडिया गेट तो विजिटर से चकाचक भरा हुआ था और मैं वहाँ पे एक 10-15 मिनट की स्पीच लेके गया था ताकि मैं बोलूँ और आप लोगों को बताऊँ, बट इतने लोग मुझे देख रहे थे वहां पर मैंने हक दिया। बट स्टिल आप लोगों को मैं यहीं पर बता देता हूँ, ये मॉन्यूमेंट सन 1921 में सर एडविन लेटकिंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी हाइट है 42 मीटर टॉल। आई जस्ट रियलाइज कि ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं इनको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। अब वहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर ही हो रहा था, तभी मेरी मुलाकात होती है इन भाई से जिनका नाम रोहित है। अभी आप मानो ना मानो, रोहित भाई महाराष्ट्र में एक लॉयर है और इनको मेरी गले की स्टॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए इन्होंने आके मुझसे वो मांगी। अब रैंडमली सड़क पे आके आपसे एक बंदा आपसे आपकी स्टॉल मांगता है तो आप मना कैसे करोगे। यूट्यूब के लिए मैं ब्लॉग बना रहा था, आपको ले सकता हूँ फिर इसमें। चलो भाई, अब रोहित भाई की परमिशन के साथ मुझे अपना दिन बिताने के लिए एक पार्टनर मिल गया। अब हम दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम म्यूजियम को विजिट करें। सब कुछ बंद था, म्यूजियम भी खुला था, तो हम तीनों ने सोचा चलो। अब रोहित भाई के साथ घूमकर एक बात तो पता चली, इस बंदे को फोटो खिंचाने का बहुत बड़ा शौक है। अभी जो है ये जो है आपकी जो गलतफहमी थी कि ये इंदिरा गांधी की चेयर है, तो ये ऐसा नहीं है। ये इंदिरा गांधी की चेयर नहीं है, ये सीडान कंपनी की चेयर है जो पहले 20s के पहले 1960, 70, 80 के पीरियड में जो सीडान कंपनी थी वुडन की, उसकी है। तो ऐसा दिमाग में कुछ देख के भी ख्याल रहा जो टच करना मना है, अभी डालूंगा न्यूज़ पे गए तो। अब जनरली म्यूजियम में कुछ देखने को होता नहीं है, पर ये सबसे बड़ा मेरा मिसकंसेप्शन था। इस म्यूजियम में बहुत कुछ देखने को था, जैसे कि अभी हाँ वो तो ठीक है, आपको तो शेयर कर दूंगा ना मैं। गाइस दिस इज अच्छा, ये सारे प्रेसिडेंट्स हैं तो यहाँ पे 5 प्रेसिडेंट है। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10वां में थे यादव, 10वां यही अमित है। अब ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए हमारे म्यूजियम का टूर पता नहीं कब खत्म हो गया। अब इतना कुछ सही जाने के बाद कुछ खराब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब जब मेरे को थोड़ा सा अकेला टाइम मिला तो मैंने अपनी फुटेज चेक करी और मैं एकदम शांत हो गया। इतनी वीडियो शूट करने के बाद भी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी फुटेज नहीं मिल रही थी, एंड दैट मेड मी रियली सैड। मैं चुपचाप बैठ के सोचने लग गया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। रोहित भाई से अलविदा लेकर मैं निकल पड़ता हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर। मेरी नेक्स्ट लोकेशन पे आते आते सूरज ढल चुका था, रात होने को थी, बट एक अच्छी वीडियो बनाने की भूख मेरे को खींचे चले जा रही थी। भूख से याद आया, अब आप ऐसे किसी जगह पर खाली भी बैठते हो ना, तो आप खाली नहीं बैठते हो, आपके मन में 10 चीज़ें चल रही होती है। मैं इस बस स्टैंड पे बैठ के इसको चबा रहा था, बट तब भी मेरे दिमाग में 100 चीज़ें चल रही थी कि कैसे मैं सुबह से इस वीडियो को शूट करने में लगा हुआ हूँ, क्या मैं 10 मिनट का थ्रेशोल्ड हिट भी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये वीडियो परफॉर्म कैसा करेगी। अब इतना सब तो मेरे को इसका बिल्कुल भी आउटकम नहीं पता है, बस मेरा काम ये है कि मैं इस वीडियो को कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं अपना देख के बना सकता हूँ। तो
मैंने वही करा। मैं चुपचाप अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ता रहा और जैसे जैसे ये दरवाज़ा मेरे व्यू में आने लग गया ना, मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। तो मेरे पीछे है लाल दरवाज़ा, इसको खूनी दरवाज़ा भी कहते हैं। अब इसका खूनी दरवाज़ा जैसा यूनिक नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बात है सन 1857 की। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के 3 बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खैर सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर को इस दरवाजे के बाहर सराउंडिंग एरिया में गोली मार दी जाती है। अब गोली मारने का रीज़न ये था कि पहली क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को दिल्ली सल्तनत में एक मैसेज भेजना था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई भी बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि तीनों शहजादों का फैसला कोर्ट के द्वारा होना था, पर जब मुग़ल बादशाह को पता चला कि उनके शहजादों को सज़ा देने के लिए लेके जाया जा रहा है, तो उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर दी और वो इस दरवाजे की तरफ मार्च करने लगे। फिर एट दैट मोमेंट प्रेजेंट जो ऑफिसर थे मेजर विलियम हडसन, उनको लगा कि ये मुग़ल बादशाह अपने बच्चों को छुड़ा ले जाएंगे, तो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेते हुए इन तीनों को यहीं पे गोली मार दी। तो तभी से इस जगह का नाम लाल दरवाज़ा पड़ गया। अब बात इतनी सिंपल सी होती तो चलो तब भी ठीक रहता, पर कुछ जगह ना सचमुच एक बैड ओमेन होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 1857 से पहले भी इस जगह को एक पब्लिक एजुकेशन ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। रेबल्स जो भी मतलब पनप रहे थे उस टाइम पे, उनको एक मैसेज देने के लिए कि भैया तुमसे कुछ नहीं होगा, लोगों के विल पावर को ब्रेक करने के लिए। और 2002 में यहाँ पे एक हीनियस क्राइम भी कंडक्ट किया गया था। 2 लोग थे जिनका नाम था राहुल एंड अमित। उन्होंने एक लड़की जो मौलाना आज़ाद कॉलेज के 4th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट थी, उसको नाइफ के पॉइंट पे इस मॉन्यूमेंट के अंदर लेके गए और उसके साथ सेक्सुअली असॉल्टमेंट करी। देखो, मैं कोई नई बात नहीं बोलूँगा, बट जिस देश में इतने रेप केस आपने देखे हो, हर रेप केस आपको अलग ही हिट करता है, बट आप जब घर में बैठे हो तो आपके लिए एक कॉमन सी बात बन जाती है कि भैया क्या कर सकते हैं। बट अब मैं इस मॉन्यूमेंट के बाहर खड़ा हूँ और मेरे को ऐसी फील आ रही है कि ये मॉन्यूमेंट देखने में इतना डरावना है, पर उस लड़की को इसके अंदर ले जाके उसके साथ ऐसा क्या क्या होगा, तो उस पर कैसी बीती होगी। अब वो फीलिंग एकदम अलग है, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बट इंडियन जुडिशरी सिस्टम का मजाक तो देखिए, जो राहुल था उसको तो लाइफ सेंटेंस मिली, बट जो अमित नाम का लड़का था उसको 7 साल सज़ा काटने के बाद ये कह के छोड़ दिया गया कि इसकी मेजर इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं थी। अब मैं उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि एक लड़की जिसके साथ वो दुष्कर्म हुआ है, उसके रेपिस्ट को ये कह के छोड़ दिया गया कि ये इन्वॉल्व नहीं था। ये मजाक है क्या?